राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में दरगाह साबरी के पास बाइक रिपेयर की वर्कशॉप चलाने वाला 50 वर्षीय मोइनुद्दीन कुरैशी 17 मई 2022 की रात करीब 10 बजे वर्कशॉप बंद करके घर जाने के लिए पैदल ही निकला था कि चंद कदम चलते ही उसे लघुशंका की ज़रूरत महसूस हुई। कुछ आगे कालिदास मार्ग पर वह लघुशंका के लिए रुका कि तभी बाइक से उसके पीछे आए दो बदमाशों ने, अरे रुको, इसके बाद क्या हुआ ये बिल्कुल मैं बताऊंगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि कहानी में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि कहानी बेहद ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली है। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में उन दो बदमाशों ने आखिर मोइनुद्दीन के साथ क्या किया। कुछ आगे कालिदास मार्ग पर वहाँ लघुशंका के लिए रुका कि तभी बाइक से उसके पीछे आए दो बदमाशों ने काफ़ी नज़दीक से उसे गोली मार दी और फर्राटा भरते हुए वहाँ से निकल गए। मोइनुद्दीन अपने परिवार के साथ पटौदी हाउस दरियागंज इलाके में ही रहता था। उसके परिवार में बुजुर्ग माँ के अलावा पत्नी जेबा कुरैशी, दो बेटे मुइज़ कुरैशी, गुल कुरैशी, 18 साल की बेटी व छोटा भाई रुकनुद्दीन है। मोइनुद्दीन के परिवार की 50 साल से ज़्यादा पुरानी दोपहिया वाहन की वर्कशॉप दरियागंज में दरगाह साबरी के पास है। उसकी दुकान पर कई लड़के काम करते हैं। मोइनुद्दीन के पीछे से आए हमलावरों ने उस पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली उसके पेट में और दूसरी कमर में लगी। गोली लगते ही वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और पल भर में खामोश हो गया। इसके बाद चारों तरफ हो हल्ला मच गया। घटना स्थल के पास ही मौजूद मोइनुद्दीन का छोटा भाई रुकनुद्दीन व उसका दोस्त साजिद भागते हुए आए। मोइनुद्दीन को LNJP अस्पताल ले गए जहां कुछ देर के बाद ही मोइनुद्दीन को मृत घोषित कर दिया गया। कुरैशी के परिवार वाले भी अस्पताल आ पहुँचे। हर तरफ मातम पसर गया। उसकी बीवी बच्चे सिर पटक पटक कर रो रहे थे। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस घटना स्थल पर आई। आसपास के लोगों से पूछताछ की मगर हमलावरों के बारे में कोई नहीं बता पाया। रात होने की वजह से लोग बाइक का नंबर भी नहीं देख पाए थे। बस पलक झपकते ही पूरा कांड हो गया। मोइनुद्दीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। दूसरे दिन मृतक के छोटे भाई रुकनुद्दीन के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए ACP योगेश मल्होत्रा की देखरेख में कई थानों के तेज तर्रार पुलिस कर्मियों की एक टीम का गठन किया गया। वाहन चोरी निरोधक दस्ता टीम के इंचार्ज संदीप गोदारा और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया। यानी पुलिस की अलग अलग टीमें विभिन्न बिंदुओं पर काम करने लगी। पुलिस ने सबसे पहले घटना स्थल का मुआयना किया और वहां दुकानों और घरों में लगे तमाम CCTV कैमरों की फुटेज निकलवाई ताकि बाइक और हमलावरों की पहचान हो सके। कई दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने करीब 500 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाले। इस छानबीन में हमलावर सफ़ेद रंग की अपाची बाइक पर सवार दिखे मगर उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे। हाँ, बाइक का नंबर ज़रूर साफ नज़र आ गया। पुलिस बाइक का पता कर ही रही थी कि तभी खबर आई कि वारदात में प्रयुक्त अपाची बाइक तारा होटल के नज़दीक लावारिस हालत में पड़ी है। पुलिस ने बाइक के मालिक का पता किया तो उसके मालिक ने बताया कि उसकी बाइक दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से चोरी हो गई थी, जिसकी FIR बाकायदा थाने में उसने दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोइनुद्दीन की हत्या करने वाले बेहद प्रोफेशनल थे।
चलती बाइक से किसी पर निशाना लगाना आसान नहीं होता, मगर उनका निशाना बिल्कुल सधा हुआ था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने अगर बाइक मेरठ से चुराई है तो जरूर उनका संबंध यूपी से ही होगा। पुलिस के पास हमलावरों तक पहुंचने का यह रास्ता बंद हो गया तो उसने घटना स्थल के आसपास के लोगों से और मृतक मोइनुद्दीन कुरैशी के घर वालों एवं दोस्तों से पूछताछ शुरू की। एक दूसरी पुलिस टीम ने मृतक मोइनुद्दीन के परिवार के लोगों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स और इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी खंगालना शुरू किया। मृतक की पत्नी, बच्चों और अन्य स्वजनों समेत 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ में पता चला कि मृतक मोइनुद्दीन कुरैशी की पत्नी जेबा कुरैशी उससे उम्र में 10 साल छोटी है। मोइनुद्दीन से उसका निकाह करीब 25 साल पहले हुआ था। मोइनुद्दीन और जेबा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि मोइनुद्दीन अक्सर जेबा को मारता पीटता था। 40 वर्षीय जेबा अपने पति के जुल्मों से काफ़ी परेशान रहती थी। वह हर वक्त उससे डरी सहमी रहती थी कि पता नहीं कब किस बात पर मोइनुद्दीन खपा हो जाए और उसको रुई की तरह धुन कर रख दे। इसका कुछ भी पता नहीं चलता था। छोटी छोटी बातों पर उसका पारा चढ़ जाता था और जवान बच्चों के सामने ही वह पत्नी की पिटाई शुरू कर देता था और उसकी हरकतों से बच्चे भी अक्सर डरे सहमे से रहते थे। पुलिस ने मोइनुद्दीन की पत्नी जेबा से जब पूछताछ की तो वह काफ़ी घबराई हुई थी। कई सवालों को घुमा फिरा कर पूछने पर भी उसने अलग अलग जवाब दिए। इससे पुलिस को उस पर शक हुआ। फिर जब जेबा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स पुलिस ने खंगाली तो पता चला कि लगातार मेरठ के एक नंबर से वह संपर्क में रहती थी। घटना के दिन भी उसने इस नंबर पर कई कॉल्स किए थे। अब पुलिस ने जेबा कुरैशी से सख्ती से पूछताछ की। शुरू में तो वह पुलिस को बरगलाती रही, मगर सख्ती के आगे वह जल्दी ही टूट गई। उसने मोइनुद्दीन की हत्या करवाने का जुर्म भी कबूल कर लिया। जेबा ने बताया कि वह शौहर से तंग आ चुकी थी और इसलिए उसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के हाथों उस जालिम शौहर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जेबा 25 साल तक जिस आदमी के साथ रही, जिसके 3 बच्चों की वह माँ बनी, उसके जुल्मों से वह इतनी आजिज़ हो चुकी थी कि उसे गोली मरवाने में उसे ज़रा भी झिझक नहीं हुई, क्योंकि जेबा के दिल में पति के लिए इतनी नफ़रत भर गई थी कि उसका कत्ल करवाने में वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं झिझकी। जेबा के 3 जवान बच्चे थे। उनकी पढ़ाई, शादी सब कुछ होनी थी, मगर मानसिक और शारीरिक रूप से जेबा अपने पति के हाथों इस कदर प्रताड़ना सह चुकी थी कि उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। वह तो बस जल्द से जल्द मोइनुद्दीन से मुक्ति पा लेना चाहती थी और इस काम में उसका साथ दिया उसके प्रेमी शोएब ने, जो मेरठ का रहने वाला था और फेसबुक के जरिए उसका दोस्त बन गया था। बीते 2 सालों में उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी। हालांकि शोएब जेबा से 11 साल छोटा था और शादीशुदा भी था, मगर वह जेबा के प्यार में ऐसा दीवाना हुआ कि उसके लिए कत्ल करने को भी तैयार हो गया। दरअसल 25 साल पहले जब जेबा का निकाह मोइनुद्दीन कुरैशी से हुआ, तब जेबा मात्र 15 साल की थी। उस वक्त मोइनुद्दीन की उम्र 25-26 साल थी। जल्दी ही जेबा 3 बच्चों की माँ भी बन गई। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश में उसका बचपन और जवानी दोनों खलास हो गए। इधर मोइनुद्दीन बाइक रिपेयर के काम के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करने लगा था। प्रॉपर्टी के धंधे में उसकी दोस्ती बड़े घरों के बिगड़ैल लड़कों से हो गई और उनके संग साथ में वह शराब भी पीने लगा। बीवी बच्चों की उसने कभी परवाह ही नहीं की। उसका ज़्यादातर समय पतंगबाजी और शराब पीने में बीतता था। शराब पीकर मोइनुद्दीन अक्सर जेबा को पीटता था। बच्चों के सामने जेबा अपने पति की मार खाकर बुरी तरीके से टूट जाती थी। साल गुजरते गए और पति की मार और दुत्कार सहते सहते जेबा ने किसी तरह बच्चों को बड़ा किया। वह बच्चों में ही मन लगाने की कोशिश करती रही, मगर दिल का एक कोना किसी के प्यार के लिए बिल्कुल खाली पड़ा था। इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना भी सीख लिया।
उसने उसके सूनेपन को थोड़ा सा कम किया। फेसबुक पर उसके काफ़ी दोस्त बन गए जिनसे वह अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। 2 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती मेरठ के शोएब से हुई। मेरठ के वेस्ट कुशल नगर लिडासी रोड निवासी 29 वर्षीय शोएब ने जेबा की फ़ोटो देखी तो वह उस पर फिदा हो गया। शादीशुदा होते हुए भी शोएब प्यार की राह पर फिसल गया। उसको इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि जेबा उससे उम्र में 11 साल बड़ी है और 3 जवान बच्चों की माँ भी है। दोनों के बीच सारा दिन फ़ोन पर प्यार और मोहब्बत की बातें होने लगी। मौका पाकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। जेबा के सूने दिल में खुशियों की कलियां चिटकने लगी। अरमानों ने करवट ली और जेबा शोएब के प्यार में पूरे तरीके से डूब गई। ऐसा प्यार और नज़दीकी उसे अपने पति मोइनुद्दीन से कभी नहीं मिली थी। जेबा ने शोएब के साथ निकाह करने का मन बना लिया, मगर इस मिलन में सबसे बड़ा अगर कोई बाधक था तो उसका जालिम पति मोइनुद्दीन, जिसे ठिकाने लगाए बिना जेबा और शोएब का मिलन संभव ही नहीं था। आखिरकार जब भावनाएं पूरी उफान पर पहुंची तो मोइनुद्दीन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। जेबा ने शोएब पर दबाव बनाया कि वह जल्द से जल्द मोइनुद्दीन को ख़त्म कर दे। तो उसने शोएब से कहा कि अब वह उससे तभी मिलेगी जब वह मोइनुद्दीन को ठिकाने लगा देगा। मोइनुद्दीन को मारना किसी अकेले के बस की तो बात थी नहीं। लंबी तकड़ी कदकाठी के मोइनुद्दीन को कोई अकेला आदमी काबू ही नहीं कर सकता था। शोएब ने मोइनुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए भाड़े के हत्यारों से संपर्क साधा जो सुपारी लेकर उसका यह काम निपटा सकते थे। शोएब ने विनीत गोस्वामी नाम के अपराधी से संपर्क किया। बमहेटा, कविनगर, गाजियाबाद के रहने वाले विनीत पर पहले से ही हत्या के प्रयास समेत 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 लाख रुपए लेकर उसने सुपारी को ले लिया और मोइनुद्दीन की हत्या करने के लिए राजी हो गया, मगर उसने 2 बार प्रयास भी किया लेकिन वह सफल नहीं हुआ। विनीत ने शोएब के साथ कई बार मोइनुद्दीन का पीछा किया। वह किस वक्त वर्कशॉप खोलता है, किस वक्त बंद करता है, वर्कशॉप के आसपास किस वक्त कितने लोग होते हैं, वह अकेले घर जाता है या किसी के साथ, ये सारी बातें दोनों ने नोट की। और फिर 17 मई की रात शोएब और विनीत के हाथ वह मौका भी लग गया। रात 10 बजे जब मोइनुद्दीन अपनी दुकान बंद करके पैदल ही घर चलने को हुआ तो उसे लघु शंका की ज़रूरत महसूस हुई और वह सड़क के किनारे रुक गया। कुछ दूर अंधेरे कोने में काफ़ी देर से उसके निकलने का रास्ता देख रहे शोएब ने बाइक स्टार्ट की। विनीत भरी पिस्तौल लिए उसके पीछे बैठा था। जैसे ही बाइक सड़क किनारे लघुशंका के लिए खड़े मोइनुद्दीन के करीब पहुंची, विनीत ने उस पर फायर झोंक दिया। गोली उसे भेदती हुई निकल गई। मोइनुद्दीन ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और चंद सेकंड बाद ही खामोश हो गया। जेबा कुरैशी से सच उगलवाने के बाद पुलिस ने मेरठ से पहले 29 वर्षीय शोएब को गिरफ्तार किया और इसके बाद गाजियाबाद के 29 वर्षीय विनीत गोस्वामी को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों के पास से पुलिस को 1 पिस्टल, 2 कारतूस और सुपारी की रकम के 3 लाख रुपए बरामद हुए। वारदात में इस्तेमाल चोरी की बाइक पहले ही पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी थी। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि सभी आरोपियों को हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। सभी ने अपने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी बेहद ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली है कि किस तरीके से जुर्म से तंग आकर एक पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दे डाली। बेहद दर्दनाक है, लेकिन हकीकत यही है कि एक इंसान को आप कब तक तड़पाएंगे। जब उसकी तड़प आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर एक ऐसे खौफनाक जुर्म की दस्तक शुरू होती है जैसे कि आज इस कहानी में है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज आपका कोई कमेंट नहीं है। तो कल फिर मिलते हैं क्राइम की सच्ची कहानी के साथ और आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।